तो मुझे ऐसे ही पता चला कि रशिया में कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने इथेनॉल की माइलेज और पेट्रोल की सेम की। तो फिर मैंने उन साइंटिस्ट को बुलाया और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और पेट्रोलियम मंत्री और राम कुमार इंडियन ऑयल लेबोरेटरी, उनको घर पे बुलाया। तो मैंने उनको उनकी बात करा कि 1 आध घंटे की मीटिंग हो गई। तो बाद में उन्होंने मुझे कहा, गडकरी जी इट्स अ वेरी एक्सेलेंट आइडिया, बट वी फील दैट ये कठिन है, असंभव है। तो मैंने फिर हिंदी में उनको कहा, इनको बुलाओ, ट्रायल लो, गाजर की पुंगी है, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, खत्म करो। फॉर्चुनेटली वो रिसर्च प्रूव हो गया। अब इंडियन ऑयल ने एक्सेप्ट किया, अब ARAI को दिया है और पेट्रोल का एवरेज और इथेनॉल का एवरेज सेम हो जाएगा। तो 60 रुपीज लीटर इथेनॉल का भाव और 120 रुपए लीटर पेट्रोल का है, तो मुझे जरूरत क्या है इनको कहने की, उसमें भी 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। तो 60 रुपीज में इतना फायदा होगा कि आपकी इतना खर्चा जो 25,000 रुपए महीने का पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं, वो 6-7 हजार रुपए में आएंगे, 8,000 रुपए में। तो लोग लेना ही है। उनका कहना ऐसा है कि चाइना में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करने में उनको इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि चाइना से हम गाड़ी बनाएंगे और इंडिया में लाएंगे, तो ला सकते, बेच सकते हैं। पर वो कह रहे थे कि इसमें हमको कुछ GST वगैरह में भी उन्होंने कुछ कंसेशन मांगे। तो सरकार ने भूमिका ली, यू आर वेलकम, रेड कारपेट है आपके लिए, पर आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करोगे तो आपको इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे। अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार पर 48% हमने, अभी बाकी कार पर 48% है GST और इलेक्ट्रिक कार पर 5% है। तो आप इलेक्ट्रिक कार यहाँ लाओगे तो आपको 5%, पर इंपोर्ट करोगे तो ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो आप इंडिया में बनाओगे तो 5%। तो मैं तो सबके लिए वेलकम करता हूँ, क्योंकि इंडिया की इसमें वो आएगी, यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है जो 7.5 लाख करोड़ की है, 4 करोड़ जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए जो बात अपनी हुई थी। और हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को सबसे ज्यादा GST देने वाली ये इंडस्ट्री है। अब मैं उसको इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन सब ला रहा हूँ, आ गया सब। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की वेटिंग लिस्ट है 1 साल की, और अभी ये जब आएगा तो मेरा कल्पना है कि 24 एंड होने के पहले इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और राज्य सरकार और भारत सरकार रेवेन्यू काफी बड़े प्रमाण में। बट जैसे आप एक साइज का पेपर तैयार कर रहे हैं, वो मशीन तय है, वो टाइप तय है, वो डिजाइन तय है, वो कट 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 साल है, तो थोड़े से समय में 2 घंटे में आपको 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कॉपी मिल जाती है। कल अगर कोई नई आइडिया आई कि तुम थोड़ा करो, आधे साइज का पेपर बनाओ, तो पूरा सेटअप बिगड़ जाता है। तो जिनका धंधा एस्टेब्लिश है, वो डाई वही है, फटाफट वही काम होता है, उसमें खुशी। कोई भी चेंज करने में थोड़ा लोगों को हेजिटेशन होता है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट है ऑटोमोबाइल के, पहले 5 में है, 5-7 में, नाम नहीं लेता। तो उन्होंने अभी मुझे बताया कि तुमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब बात की, मेरे अच्छे मित्र है, वो सीनियर है, तब हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। अब हमको लगता है कि हमने बस मिस की। अब देखो 10 लाख बसेस लगने वाली है, हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं। ये इलेक्ट्रिक का इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, जो इसमें पहले जाएगा वो कमाएगा। अभी 2 बड़े उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के, तो मैंने उनको दोनों पर नाराज हुआ। मैंने बोला आपने हिंदुस्तान का नुकसान किया है, बीइंग ए स्वदेशी, मैं आपको दोष देता हूं। बोले क्या हुआ? मैंने बोला यू आर कॉस्ट सेंट्रिक, आप क्वालिटी सेंट्रिक बनो। आप गरीब आदमी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं लेना चाहता, वो कलर टीवी चाहता है। लोगों का चॉइस बदला हुआ है, और जैसे उन्होंने मॉडल बदले, डिजाइन बदले, उनके यहां वेटिंग लिस्ट लग गई। आज उनके मॉडल्स में वेटिंग लिस्ट लगी। तो प्रॉब्लम यह है कि क्वालिटी में जितना सुधार होगा, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी आएगी, उतना मार्केट बढ़ेगा, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा, और हमारे देश में उसका, अब मैं बोल नहीं पाता क्योंकि मेरा बोलना उचित नहीं, जो ईवी बना रहे उनका मार्केट में 5% शेयर बढ़ गया, और जो नहीं बनाए वो नीचे गए। तो मार्केट में अब एक बार लोगों को पता चला
कि ये करने से फायदा होता है, तो तुमको कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गई। अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, अब तुमको पता है 400 स्टार्टअप अब इन्होंने बनाई 1,30,000 की इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब मैंने लॉन्च किया, मैं सबको सपोर्ट करते रहता हूँ, 70,000 रुपए में। उसने क्या किया, एक स्टडी किया कि टू व्हीलर बजाज ने भी किया, टीवीएस ने भी किया, कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कितने स्कूटर चलाता है एक दिन में, तो 26 किलोमीटर और 28 किलोमीटर आया। तो फिर 1,200 किलोमीटर की बैटरी देने की जरूरत क्या है? तो फिर उन्होंने क्या किया, ये स्टार्टअप वालों ने, छोटे छोटे लोगों ने, 400 इंडस्ट्री शुरू हुई है, मस्त, तो उनकी भी वेटिंग लिस्ट है। और ये नए लड़के हैं जो स्कूटर बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की स्कूटर निकाली, तो लिथियम आयन बैटरी कम कॉस्ट की हो गई, तो उनकी कॉस्ट 70,000 रुपए में, और इनकी 1 लाख दे दो, अपनी स्कूटर मस्त बेच रहे हो, यूपी में, लखनऊ में, कानपुर में, तो बंगलोर में छोटे छोटे मैन्युफैक्चर बन गए, और वो अभी स्कूटर बेच रहे हैं और मार्केट मिल गया उनको, सस्ता हो गया। अब इनका भी मार्केट है, उनका भी है, इनकी भी अच्छे प्रोडक्ट्स है। मैं सबके लॉन्च करने के लिए जाता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक के लिए, अल्टरनेटिव फ्यूल के लिए मुझे पैशन है, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। कल ही मैंने ये हैबिटेट सेंटर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सीएम है उनके कार्यक्रम में गया था। व्हाट इज माय ड्रीम, कि हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान की फ्यूल को तैयार करे। और आज भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं रख रहे, ये मैं 2004 से कह रहा हूं, और आज के बाद 5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि मैं प्रूव हो गया। अभी इथेनॉल आया, अभी टोयोटो बेचारे विक्रम किर्लोस्कर मेरे अच्छे मित्र गए, उनके अगले 2 महीने में मॉडल आ रहे हैं। इनकी कैमरी करके गाड़ी थी, वो क्या थी, वो पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल पर और 40% बिजली तैयार करती थी। अभी उनकी सब गाड़ियां आ रही है, वो 100% इथेनॉल, और उसमें 60% इथेनॉल पर और 40% इलेक्ट्रिक पर। तो पेट्रोल की प्राइस आपको 25 रुपए लीटर आएगी, तो कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी, पोल्यूशन फ्री है, ग्रीन फ्यूल है, और किसानों का है। तो हमारे देश में पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। अब इथेनॉल के पंप आएंगे। बीच में ऐसा हुआ कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में अंतर था, तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल।